बड़ा हो जाता है, यानी लीवर का साइज क्या हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है। 10 से 15 सेंटीमीटर का हमारा क्या होता है, लीवर होता है, नॉर्मल लीवर। अगर 10 से 15 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है लीवर, यानी बड़ा हो जाता है, तो क्या आ जाता है, लीवर में सूजन आ जाता है, दिक्कत आने लगता है। लीवर में किसी कारणवश 10 से 15 सेंटीमीटर से थोड़ा सा भी बड़ा हुआ ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में कई प्रकार की दिक्कत आने लगती है। अगर अगला बात करते हैं सरफेस। सरफेस यानी लीवर की सतह। लीवर की सतह कहाँ होता है, तो देखिए लीवर अगर आकार बढ़ता है, लीवर का क्या बढ़ता है, आकार बढ़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, हिपेटोमेगोली। हिपेटोमेगोली यानी लीवर का आकार में वृद्धि होना क्या कहलाता है, हिपेटोमेगोली होता है। अगर बात किया जाए पोर्टल वेन्स, पोर्टल वेन्स और क्या बात की जाए लीशंस, ये दोनों को छोड़कर अभी सिर्फ बात करेंगे लीवर। किसके बाद बात करें, लीवर। लीवर किस कारण से लीवर की आकार में वृद्धि आती है, तो अधिकतर देखा जाता है मलेरिया के केस में। किस केस में, मलेरिया केस में किसी व्यक्ति का लीवर जो होता है ना, वो बड़ा हो जाता है, यानी लीवर बढ़ जाता है। अगर कोई पूछे कि इन्फेक्शन की वजह से लीवर की आकार में वृद्धि होता है, तो कौन से इन्फेक्शन, तो वो इन्फेक्शन होता है मलेरिया कारण। मलेरिया कारण जो इन्फेक्शन होता है ना, उसी के कारण जो हमारा लीवर है उसकी आकार में वृद्धि होती है, यानी बड़ा होता है। अब हम लोग बात करते हैं सरफेस। लीवर की सरफेस की बात किया जाए, तो लीवर की जो सरफेस होती है, ऊपर की भाग जो होती है, वो कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। लीवर के ऊपर की भाग जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, स्मूथ यानी चिकना होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। लीवर लीसन की बात की जाए, लीवर लीसन की बात की जाए तो क्या है, नॉर्मल लीवर। नॉर्मल जो लीवर होता है हमारा, नॉर्मल जो नॉर्मल कंडीशन में लीवर होता है, वो डज नॉट हैव ए लीसन, वो लीसन नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन में हमारा अगर लीवर है तो लीसन है या नहीं, तो डज नॉट यानी नहीं है। अगर बात किया जाए कि अल्ट्रासोनोग्राफी होता क्या है, तो क्या कहता है, इट इज ए प्रोसीजर्स इन विच विजुअलाइज्ड। देखिए हमारे आपके सामने जो चीज दिखाई देते हैं उसे विजुअल कह सकते हैं, और जो आपके सामने नहीं दिखाई देते हैं उसे इनविजिबल कहते हैं। देखिए हमारा जो आपके सामने हम लोग देख सकते हैं उसे विजुअलाइज करेंगे, और नहीं देख सकते उसे इनविजुअलाइज करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्या, देखिए जो हम लोग टिश्यू होती है, टिश्यू यानी ऊतक होती है, और शरीर के अंदर के जो भाग होती है वो किस माध्यम से पता लगाया जाता है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से पता लगाया जाता है हमारे शरीर के अंदर के भाग को। कहता है यह एक प्रक्रिया, क्या यह एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से ऊतक एवं शरीर की आंतरिक भाग को, ऊतक को भी देखा जा सकता है अल्ट्रासोनोग्राफी में, और किसको देखा जाता है, शरीर के आंतरिक भाग को देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं इन दिस प्रोसीजर्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव। देखिए एक बात में ध्यान रखना है कि अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रा यानी बहुत मात्रा में, यानी ज्यादा मात्रा में। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनोग्राफी जो मशीन होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का वेव जो होता है ना, वो हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है, और हमारे शरीर की जो टिश्यू होती है, हमारे शरीर की जो सॉफ्ट टिश्यू होती है, और क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, और जो बॉडी के पार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के टच करते हैं, वहां से वापस की ओर लौटते हैं। यानी एक बात ध्यान देना, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यानी तेज आवृत्ति वाले साउंड उत्पन्न होती है, वो जो उत्पन्न होती है ना, किस कारण से उत्पन्न होती है, तो मशीन से उत्पन्न होती है। अगर कोई बोला जाए सूरज की रोशनी में जो अल्ट्रावायलेट रे होता है वो हमारे स्किन पर पड़ता है, हमारे स्किन पर पड़ता है, तो वो क्या करता है, हमारे शरीर में कई प्रकार के दाने और फुंसियां निकलता है। उसी प्रकार से अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जब उत्पन्न होता है ना, तो हमारे शरीर के अंदर टिश्यू तक जाता है, और टिश्यू से क्या आता है, रिटर्न आता है, और रिटर्न आने में जितना समय लगता है ना, उसी को क्या करते हैं हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। और क्या किया जाता है, साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी पहले चेक किया जाता है कितना से कितना दूरी में साउंड रिकॉर्ड हो। अगर बात किया जाए कि कितना रेंज होता है अल्ट्रासोनोग्राफी जब किया जाता है, तो उसका रेंज कितना होता है, तो 2 से 15 MHz, 2 से 15 MHz फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है इसका, तो 2 से 15 MHz होता है। अगर बात किया जाए टाइप्स ऑफ यूएसजी, हमेशा याद रखना यूएसजी को कह सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी ये कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला डायग्नोसिस से अल्ट्रासाउंड, डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड। दूसरा होता है क्या, होल एब्डोमेन। होल एब्डोमेन में क्या जांच किया जाता है, हमारे पेट में जितना भी गड़बड़ी है ना, खाना खाने में दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, तो होल एब्डोमेन में पता लगाया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा। अगर बात करें लोअर एब्डोमेन, पेट के अगर निचले भाग की बात की जाए तो उसमें किसके बारे में पता लगाया जाता है, तो पेट के निचले भाग के बारे में पता लगाया जाता है कि क्या दिक्कत है हमारे पेट में। अगर बात की जाए केयूबी, किडनी यूटेरस गॉल ब्लैडर, किडनी यूटेरस गॉल ब्लैडर, इसमें कितने भागों की बात किया जा रहा है, तीन, किडनी यूटेरस गॉल ब्लैडर, ये तीन भागों के बारे में पता लगाया जाता है। अब पीसीओबी, एक याद रखना पेल्विक, और एक याद रखना हर्निया, और एक याद रखना टीडीएस का ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी। ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी ये हमेशा याद रखना है, वजाइना के बारे में इसमें बात की जा रहा है, वजाइना या वजाइना के बारे में चेक किया जाता है कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। इसमें तीन बातें याद रखना, पहला कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है वो पहला होती है डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड, डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड इसका पहला प्रकार है। दूसरा है होल एब्डोमेन, होल एब्डोमेन में मतलब पेट के ऊपरी भाग को जांच किया जाता है, मतलब संपूर्ण पेट की जानकारी लिया जाता है। लोअर एब्डोमेन में पेट के निचले भाग को जानकारी लिया जाता है। केयूबी, किडनी यूटेरस और गॉल ब्लैडर के बारे में पता लगाया जाता है कि काम सही से कर रहा है या नहीं। अगर हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी के समय प्रेगनेंसी के समय अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो कौन कौन से अल्ट्रासाउंड कराना सही बात है, तो पहले देखिए ल्यूटेंस, ROUTINE, ल्यूटेंस जो है ना, प्रेगनेंसी के समय कौन कौन अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, ल्यूटेंस और फेस्टल वेल बींग्स, NT-NB स्कैन्स डेवलपर्स। याद रखना है कि चार जो ऐसे हैं ना जो अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, कब कराया जाता है, तो गर्भ अवस्था में, जब पेट में बच्चा होता है तो उसी समय क्या किया जाता है, हमारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है। एक ल्यूटेंस, दूसरा हो गया फेस्टल वेल्स बींग्स, और NT-NB स्कैन्स डेवलपर्स। ये जो होते हैं ना हमारे अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, कब कराए जाते हैं, तो ये उस समय कराए जाते हैं जब क्या होते हैं, माँ गर्भावस्था में रहती है तब। अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है ना, देखिए इन एब्नॉर्मल्स कंडीशन, जब एब्नॉर्मल कंडीशंस में हमारा लिखा रहता है, तो उस समय कितने तरह के हो सकते हैं लीशंस, तो तीन तरह के, साइस्टिक लीशंस से
गोनिया, हेमेनोमा, एब्सेसिस। ये 3 प्रकार के होते हैं हमारे लीशन। लीशन कितने प्रकार के होते हैं? साइस्टिक लीशंस, हेमेनोगोमिया और फिर एब्सेसिस। एब्सेसिस जो होता है ना हमारे लीशंस के टाइप्स होते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर किसी कारणवश किडनी में क्या हो जाता है? स्टोन हो जाता है, या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, यानी पथरी हो जाता है। तो देखिए किडनी में, यदि किडनी में स्टोन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हाइड्रोनेफ्रोसिस। यानी जब पूछेगा कि हमारे किडनी में क्या होता है ना, कि किडनी में स्टोन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। अगर बोला जाए कि यदि किडनी में स्टोन हो तो इसे क्या कहते हैं? यदि किडनी में पानी भर जाए तो उससे, देखिए एक बात कंफ्यूजन की बात है तो यहाँ समझ लेना। अगर किडनी में स्टोन होगा तो उसे क्या कहेंगे? नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस। यानी किडनी में स्टोन होगा तो नेफ्रोलिथियासिस। अगर किडनी में पानी भर जाए, किडनी में क्या भर जाए? पानी भर जाए तो उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी किडनी में पानी भर जाना क्या कहलाता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर बोला जाए कि किडनी में स्टोन बन जाता है तो क्या कहलाता है? तो हमारा कहलाता है नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस। अगर बोला जाए कि किसी, यानी गॉल ब्लैडर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी देखिए गॉल ब्लैडर में किसी कारण का इन्फेक्शन हो जाता है, कहने का मतलब है अगर गॉल ब्लैडर में हमारे किसी कारणवश से जो होता है ना इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाता है। गॉल ब्लैडर में जब सूजन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो गॉल ब्लैडर में अगर सूजन आ जाता है तो उसे कहते हैं कोलीसिथियासिस। कोलीसिथियासिस, कोलीसिथियासिस, सिस्टाइटिस, कोलीसिस्टाइटिस। यानी बोला जाए कि गॉल ब्लैडर में अगर किसी कारण से इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजन आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? कोलीसिथियासिस। अगर बोला जाए कि यदि गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? कोलिथिएसिस। कोलिथिएसिस। अगर बोला जाए कि इसमें क्या है? इन्फेक्शन आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? कोलिसिटाइटिस। कोलिसिटाइटिस। यानी 3 बात हमें से याद रखना है। अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है ना हमारे शरीर के अंदर के उत्तर के बारे में बताना है।